हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने नंबर्स तक हो सकता है, कितने नंबर्स तक हमें रिपीट करना चाहिए, कौन से नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। पी अपॉन क्यू मतलब रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स होते हैं ये वाले जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और इनमें कंडीशन क्या होती है कि क्यू जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे ये वाला नंबर है, इसने इसको डिवाइड किया है तो ये हमारा इतने नंबर्स तक डिवाइड किया है इसने। ठीक है। अब इसी तरह इसी मेथड से हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है, मतलब हाँ डिवाइड करना है और देखना है कि हमारा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कितने नंबर्स तक, कितनी डिजिट्स तक जा सकता है। ठीक है ना। और सेम यही बात हमें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी अप्लाई करनी है। सो लेट अस बिगिन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। जैसे 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है, तो हमें ये जब हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स पे जाएगा, 1 को 11 से करेंगे तो कितने टाइम्स पे जाएगा। हाँ, ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हमें पहले में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम डिवाइड करेंगे। जैसे 8 4 से 32 और 1 33 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार पे जाएगा, कितने टाइम्स पे जाएगा। 3 को 13 से करेंगे तो ये कितने टाइम्स पे जाएगा। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स पे जाएगा। 329 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स पे जाएगा। वैसे करना तो है, ये बहुत ही आसान है, बट मैं फिर भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि इन्हें कैसे किया जाता है। हाँ, हियर यू कैन सी गाइज, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमने 36/100 है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। तो 36 छोटा है तो हमने इधर 0 पॉइंट लगा के इधर 0 ले लिया, तो ये हो गया हमारा 360। तो 100 की टेबल में अब 360 तो आता नहीं है ना, तो लेकिन 300 आता है, तो 100 3 ज़ा 300 आ जाएगा। 360 में से 300 माइनस किया तो यहाँ आ गया हमारा 60। अब हमने इधर पॉइंट ज़ीरो पॉइंट लगाया था, तो हम एक ज़ीरो इधर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो इधर आ जाएगा हमारा एक ज़ीरो। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 600। 100 को 100 6 ज़ा 600, तो ये हमारा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.36। ठीक है ना। सेम ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये 1/11, तो 1 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर रखेंगे। 1 तो छोटा है तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो फिर यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर एक 0 ले लेंगे, 10 हो जाएगा। लेकिन बाहर 11 है और अंदर 10 है, अब भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 लगाकर एक 0 यहाँ और बढ़ाएंगे। ठीक है ना। ये फिर ये हो जाएगा हमारा 100। अब 100 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 की टेबल में 100 तो आता नहीं है, बट 99 आता है ना। तो 11 9 ज़ा 99, बच जाएगा 1। अब ये फिर वहीं उसी कंडीशन पे आ गया, तो इधर 0 लगाकर यहाँ पे एक 0 और लेंगे हम, ये 10 हो गया। बट यहाँ पे 11 है, ये अब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 और ले लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब फिर वही बात आ गई है ना, ऊपर वाली कंडीशन आ गई दोबारा से। 11 की टेबल में 100 तो आता नहीं है, बट 99 आता है, तो 11 9 ज़ा 99। ठीक है ना। बच जाएगा 1। फिर वही प्रोसेसर में प्रोसेस करेंगे हम, यहाँ पे 0 लगाकर यहाँ पे एक 0 लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया। अब भी छोटा नंबर है, तो यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 100। अब 11 की टेबल में 100 तो आता नहीं है, 99 आता है, तो 9 ज़ा हम यहाँ पे 99 करेंगे और यहीं पे हम इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो जिसका आंसर कभी नहीं निकल सकता। आप उसको जितना आगे बढ़ाते जाओगे वो उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। आप इसे 1000 10,000 50,000 1,00,000 पेजेस में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है। उसे कहते हैं नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर आप इसे रिपीटिंग भी कह सकते हैं। मैंने लिखा हुआ इधर रिपीटिंग। ठीक है ना। सो नेक्स्ट है हमारा 33/8। ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, 4 होल 1/8। ठीक है ना। 4 होल 1/8, तो मैंने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 से 32, 32 और 1 33/8 आ गया। 33 हमारा अंदर है और 8 हम बाहर रखेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 33 तो बड़ा है, 33 तो बड़ा है हमारा, तो ये डिवाइड हो सकता है। तो 8 4 ज़ा
32, 4 यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे 32 बच जाएगा 1। अब 1 तो जाता नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10। अब 8 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, इससे छोटा नंबर आता है, तो 8 1 जा 8, 8 10 में से 8 गया, बचा यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है ना। अब ये तो जाता नहीं, 2 तो जा नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगाकर इधर एक ज़ीरो और लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20। फिर 20 तो आता नहीं है 8 की टेबल में, अब इससे कोई छोटा नंबर चुनिए, जैसे 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, हाँ, तो 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया तो ये आ गया हमारा 4। अब 4 भी नहीं जाता, 4 भी छोटा है, तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगाकर इधर एक ज़ीरो और लगा लेंगे, 40। अब 8 की टेबल में 40 आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 40 आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 8 5 जा 40 करेंगे तो ये हमारा इधर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सेम बिल्कुल ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें 13 को बाहर रखेंगे और 3 को अंदर रखेंगे। 3 तो जा नहीं सकता, इसलिए 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। अब 13 की टेबल में 13 की टेबल में 20 हाँ 30 तो आता नहीं है, बट 26 तो आता है, कितने बार पे 2 टाइम्स पे आता है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, 13 2 जा 26, ये चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। अब 4 तो जा नहीं सकता, तो फिर हम यहाँ पे हमने इधर पॉइंट लगाया था, 0 पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और ले सकते हैं। अब 13 की टेबल में 40 तो आता नहीं है, 39 आता है, लेकिन कितनी टाइम्स पे, 3 टाइम्स पे आता है, तो 13 3 जा 39 बच जाएगा 1, ठीक है। अब 1 तो जाता नहीं है, तो एक ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन ये हमारा 10 बन रहा है और यहाँ पे हमारा 13, ये अब भी नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे और एक ज़ीरो हम यहाँ पे एक और लगाएंगे। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 100 तो आता नहीं है, बट 91 तो आता है, 7 टाइम्स पे आता है ना, 13 7 जा 91, यह आ जाएगा हमारा 9। 100 में से 91 गया तो आ जाएगा हमारा 9। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका भी हमारा आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11, 2 तो जाता नहीं है ना, तो 0 पॉइंट लगाकर इधर एक ज़ीरो लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 20। अब 11 की टेबल में 20 तो आता नहीं है, लेकिन 11 तो आता है ना, तो 11 1 जा 11 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 9। अब 11 बड़ा है, 9 छोटा है, तो कैसे कैसे डिवाइड होगा, तो हमने यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया था, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेंगे, अब ये हो गया 90। अब 11 की टेबल में 90 तो आता नहीं है, बट 88 तो आता है ना, 11 8 जा, तो 11 8 जा 88 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। अब 2 तो जाता नहीं है, तो अब हम यहाँ पे ज़ीरो लगाकर यहाँ पे एक ज़ीरो और ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 11 1 जा 11 आ जाएगा, बात यहाँ पे आ जाएगा फिर 90। अब बात रिपीट होने लग जाएगी, देखिए यहाँ पे भी हमने जब माइनस किया था तो 20 आया था, है ना, और यहाँ पे भी जब हमने माइनस किया तो 2 आया। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लेंगे, इस 8 के बाद अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो लेंगे और यहाँ पे भी हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा और हमारा स्टार्टिंग में भी 20 था, तो ये हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है हमारा 329 में 400 को बाहर रखेंगे, 329 को अंदर रखेंगे, 329 डिवाइड नहीं होगा, छोटा है, तो 0 पॉइंट लगाकर इधर एक ज़ीरो ले लेंगे। अब ये हो गया हमारा 3290। अब 400 के टेबल में 3290 तो आता नहीं है, बट 3200 आता है ना, 3200, तो 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा हमारा 3200, माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 90, ठीक है। अब 400 की टेबल में 90 तो आता नहीं है, 90 छोटा है, वैसे भी नहीं जाएगा, है ना, तो 0 पॉइंट लगाया था हमने, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो और ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 90 तो आता नहीं है, बट 800 आता है ना, तो 400 टू 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है ना। नहीं सॉरी 900 में से 800 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। अगर अब 100 छोटा है, 400 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगाकर इधर एक ज़ीरो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1000, है ना। अब दोबारा से इसे 2 बार पे डिवाइड करेंगे हम, 400 4 2 जा 8 800, तो ये हो जाएगा हमारा 200, फिर एक ज़ीरो और लगाएंगे, है ना,
क्योंकि 200 छोटा है, 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए एक जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000। अब 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 और ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी लंबा था, बट आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। Here you can see guys, you know that 1/7 is equal to 0.142857। मतलब 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा, ठीक है। बट ये कंफर्म नहीं है कि यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये आगे भी बढ़ सकता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ तो हम कहाँ थे दोस्तों, हाँ, can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so how? मतलब हमें ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने तक आता है। सेम वही है, मैं सिर्फ ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड 3 पार्ट समझाऊंगा, बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करना, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। हेयर यू कैन सी गाइज 2/7 को हमें डिवाइड करना था, तो हमने 2 को यहाँ पे रखा। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें कि इसने जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे यहाँ पे 2 रखा हमने, बट 2 डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर इधर एक 0 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 20। तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 6। अब ये छोटा है तो हम पॉइंट 0 लगाया था हमने, तो हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं, तो ये हमारा 60। अब 60 तो आता नहीं है, बट इससे छोटा कोई नंबर आता है, जैसे 56 आता है, तो 7 8 ज़ा 56, यह हो जाएगा हमारा 4। अब हमें इसमें करना ये होता है कि 0 के बाद अब हम जितने भी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें उतने ज़ीरोज़ आगे लेते चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसने किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ज़ीरोज़ नहीं लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये हमारा 40 हो गया था, तो 0 लगा के हमने 0 ले लिया था, तब हुआ था ये हमारा 40। तो 7 5 ज़ा 35, ठीक है ना, ये हमारा 5 बचा। अब मैंने यहाँ पे 5 यहाँ पे मैंने 0 लेने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाया है, ठीक है ना। तो अब 50 हो गया, तो 7 7 ज़ा 49 बचा 1, ठीक है ना। ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। ये देखिए इसने इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में इसने ज़ीरोज़ ऐड नहीं किए, इसने डायरेक्ट ही इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों, ये मैं खुद समझूंगा, उसके बाद मैं आपको तब बताऊंगा कि इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। अभी तो फ़िलहाल आप समझ लीजिए, 3 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे, 0 पॉइंट लगाकर एक 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो 7 4 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा हमारा 2, है ना। अब हमने इधर पॉइंट लगाया था तो हम एक 0 इधर ले सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 20, तो 7 2 ज़ा 14। अब हमने यहाँ पे एक 0 लिया है, तो हमें यहाँ पे भी एक 0 लेना चाहिए था, बट इसने इस क्वेश्चन में 0 नहीं लिया, ये पता नहीं क्यों, ठीक है। इसे मैं पहले खुद समझूंगा, फिर मैं आपको तब बताऊंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन से एक अलग वीडियो डालूंगा। ओके, तो ये हमारा 60 हो गया। अब 7 8 ज़ा 56 होता है, तो माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 0 लिया, तो यहाँ पे भी इसे एक 0 और लेना चाहिए था, बट इसने यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 40, है ना, 0 ले लेंगे तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक 0 लिया है, तो हमें यहाँ पे भी 0 लेना चाहिए था, बट इसने नहीं लिया, ठीक है ना। तो 7 7 ज़ा 49 बचा 1, ठीक है ना। नाउ ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही किया है इसने, या इसमें भी इसने ज़ीरोज़ नहीं लिए हैं, इसने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप फ़ोन से एक बार कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे डेफिनेट आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्स में आंसर मिल जाएगा। तो 4 को हम अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे, 4 छोटा है, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ पे लगा देंगे, 7 5 से 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 बचा, 0 लगा लिया इधर, हमने यहाँ पे 0.0 लगाया था, तो हम यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 7 7 ज़ा 49 बचा 1,
है ना। अब तो ये 1 तो छोटा है, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक 0 लगना चाहिए, ठीक है ना, बट इसने नहीं लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 3 बचा, यहाँ भी 0 लगाने के लिए यहाँ पे भी एक 0 लगाना पड़ेगा, बट नहीं लगाया इसने। तो 7 4 से 28 बचा 2, ये हो गया हमारा, 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 0 लगाया तो यहाँ पे भी एक 0 लगाना चाहिए था, 20 हो गया। तो अब 7 2 ज़ा 14 माइनस हो गया 6। तो इस हमारा इसका ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना, आप इसे समझ लेना। ओके, आई होप आज के लिए बस इतना ही था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आप इसकी प्रॉब्लम मत लेना, टेंशन मत लेना। मैं इसे इसने ऐसा क्यों किया मैं इसे खुद समझूंगा, उसके बाद में इसके अलग से एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम स्टे सेफ।